कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। इसी बीच सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, जनता के बीच जा रही है और उनसे कई तरह के वायदे कर रही है, साथ ही अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच जो है, विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो इसी पर हम तमाम जानकारियां लेंगे। युधिष्ठिर जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, आखिर क्या है वजह? देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है, ऐलान किया है, इससे तो लग रहा है कि अभी से शायद उन्होंने हार मान ली। जनता खुद कह रही है। इसके कारण क्या है कि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का हाल नंदीग्राम में क्या कुछ हुआ था। जो विधानसभा चुनाव लड़ रही थी उस वक्त उन्होंने बहुत बहुत दावे किए थे कि हम इतनी वोटों से जीतेंगे, ये कर देंगे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आगे उनका सारा जो जादू था वो फीका पड़ गया और हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही शायद लगता है कि अखिलेश यादव अभी से ही ये समझ चुके हैं कि ऐसा ना हो कि मट्टी पलीत हो जाए। उससे बेटर है कि हम विधानसभा चुनाव लड़के, अगर स्थिति ऐसी बनती है कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम विधान परिषद से सदस्य चुनकर, जैसे योगी जी विधान परिषद से सदस्य चुनकर मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ और भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इसलिए ये ऐलान किया है कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि तैयारियां खुद कराएं पूरे चुनाव की। वो नहीं चाहते किसी भरोसा की कलह हो। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं कोई भी, तो समाजवादी पार्टी का जो खेमा है, कह सकते हैं कि मुलायम सिंह परिवार, उसमें कलह शुरू हो जाती है। वो शिवपाल यादव हों या फिर मुलायम सिंह यादव हों या कोई भी, पूरे परिवार में कलह शुरू हो जाती है और सीटों के बंटवारे को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आती है। अभी आप देख रहे हैं कि शिवपाल यादव बार बार संकेत दे रहे हैं कि हमसे जो है गठबंधन कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं, अपनी पार्टी को हमारे साथ विलय कीजिएगा, तभी हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके लड़ेंगे चुनाव, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं, हमारे साथ अपनी पार्टी को हमारी इस पार्टी में विलय कर लो। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये पार्टी ना अलग हो। तो शिवपाल यादव के दोनों के बीच की जो मैचिंग है चुनाव लड़ने की, वो शायद नहीं बैठ पा रही है सही से, और इसीलिए अब अखिलेश यादव खुद इस पूरी तैयारी में जुट गए हैं कि कैसे हमें चुनाव लड़ना है, किस तरह से तैयारियां करनी है, कार्यकर्ताओं को कहां भेजना है, कैसी प्लानिंग करनी है, क्या वादे करने हैं, कैसे मैनिफेस्टो बनाना है और कहां से किसको चुनावी मैदान में उतारना है, कोई जिसमें आपस में निराशा ना हो, एक दूसरे पर जो है कह सकते हैं भड़ास ना निकालें या फिर नाराजगी सामने ना आए। इसीलिए अखिलेश यादव शायद सोच रहे हैं कि इस बार संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने जिम्मा संभाला है खुद, इसीलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार हुई, इसीलिए उसी तरह वो नहीं चाहते कि विधानसभा में उनकी ऐसी हार हो। तो ये भी एक बड़ी वजह आ रही है। लेकिन अब आरएलडी का गठबंधन हो गया है। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आरएलडी ने इनके साथ गठबंधन कर लिया है। वही आरएलडी जो बीएसपी, सपा और ये इस तीनों जो है लड़ी थी, बीएसपी, सपा और आरएलडी, ये तीनों लोकसभा चुनाव में लड़ी थी। लेकिन आरएलडी का कैसा हाल रहा ये सबको पता है। लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं जीत पाई। बीएसपी फिर भी कई सीटें, 10 सीटें जीत ले गई और सपा को सिर्फ 5 सीटों से मतलब करना पड़ा कि ठीक है कोई नहीं, 5 सीटें मिली बहुत ही है। लेकिन ये हमने देखना होगा कि इस बार आंदोलन की थोड़ी सी स्थिति की वजह से, जो किसान आंदोलन जो है वो लगातार 11 महीने से चल रहा है, उसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर दिखेगा। लेकिन इतना भी प्रभाव नहीं है कि आरएलडी पर ही सारे जो जाट हैं वो मेहरबान हो जाएं। हाँ, कुछ नाराजगी है, लेकिन उसके लिए योगी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। चाहे वो हाल ही में किसानों के जो बिजली ऋण के लेकर के जो बात कही है, या फिर जो मूंजी जलाते हैं, कह सकते हैं धान का प्याल उसको जलाते हैं, तो उस पर भी उन्होंने सारे केस वापस ले लिए हैं। तो कई राहतें पहुंचाने का काम किया। गन्ना किसानों को भुगतान करने की बात हो, तो ऐसे ऐलानों से कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको साधने की योगी सरकार ने कोशिश की है। लेकिन अखिलेश यादव को शायद लगता है कि आरएलडी के साथ गठबंधन करने का जो औचित्य है वो ये है कि चुनाव में उनको जीत मिल जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जाट जो है नाराज हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हैं बीजेपी से, तो इसका फायदा उनको मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से दमखम के साथ लड़ी थी आरएलडी, कोई नतीजा नहीं निकला था।
युधिष्ठिर जी, गठबंधन की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने आरएलडी से अभी गठबंधन किया है, वहीं पर देखा जाए तो सुबह सपा के साथ भी गठबंधन कर चुकी है। छोटे छोटे दलों को अपने दल में मिलाने की कोशिश करिए, अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश करिए। क्या है इसके मायने? देखिए, इसके मायने ये हैं कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त बीजेपी की जो रणनीति थी बिल्कुल सेम यही थी जो अखिलेश यादव कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जो बीजेपी ने किया वही अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी जो रणनीति बनाती है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। 2017 के चुनाव में क्या हुआ था, उस वक्त बीजेपी ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे कई ऐसी छोटी छोटी पार्टी हैं, श्रम दल है, वो है, तो कई ऐसी पार्टी हैं जिसके साथ इस बार भी वही है। और भी कई पार्टियां इस बार बीजेपी ने मिलाई हैं छोटी छोटी, क्योंकि आप देखेंगे क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी पार्टियों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व होता है, उनकी एक पहुंच होती है लोगों के बीच, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों की शायद नहीं पहुंच पाती क्षेत्रीय आधार पर, तो क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना एक प्रभुत्व स्थापित करती हैं अपने क्षेत्रों में। तो अखिलेश यादव को लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से 2017 के चुनाव में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके एक बड़ी जीत हासिल की थी, 325 सीटें मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि अब इस बार बीजेपी को उस फॉर्मूले को हम भी अपनाएं और उससे क्या फ़ायदा मिलता है वो ये देखें। तो ये इनका पूरा प्रोसेस है, इसीलिए इन्होंने इस बार सुभाषपा जो राजभर है उनके साथ जो गठबंधन किया है। हालांकि राजभर भले ही 2017 के चुनाव में 8 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी और 4 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन लोकसभा चुनाव में एकदम फुस हो गई, मतलब एक भी सीट नहीं जीत पाई लोकसभा चुनाव में। तो राजभर का इतना बड़ा वर्चस्व नहीं, क्योंकि निषाद पार्टी है वो भी अपने एक प्रभुत्व रखती है, तो इससे कोई बड़ा फायदा शायद नहीं मिलने वाला है अखिलेश यादव। हाँ, ये है कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करके कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलता है पार्टियों को, लेकिन जितना बड़ा वो सोच रहे हैं फायदा मिलेगा वो शायद नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, अखिलेश जी की घबराहट तो साफ तौर पर जाहिर हो रही है। जिस तरह से वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरी तरफ एक के बाद एक वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। आज ये एक और उन्होंने बयान दिया है जो उन्होंने कहा है कि जिन्ना को उन्होंने फ्रीडम फाइटर घोषित कर दिया है। सरदार पटेल से उन्होंने कंपैरिजन किया है, उन्होंने कहा है कि वो एक फ्रीडम फाइटर है। क्या कहेंगे? देखिए, ये सरासर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्रामी के नायक रहे उन तमाम लोगों का अपमान है जिन्होंने देश की अखंडता प्रभुत्ता को बनाए रखा, और उनका एक अखंड भारत का सपना था जिसको बनाने के लिए आप सोचिए सरदार पटेल जी ने कितनी रियासतों को, 500 से ज़्यादा रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का जो सपना उसको साकार करने की पूरी कोशिश की। और ये वो लोग हैं जो देश में और टूट डालने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब योगी जी ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव ने बयान दिया वो शर्मनाक है और वो तालिबानी बयान है, देश को तोड़ने वाला बयान है। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव को लगता है उत्तर प्रदेश में देखो सबसे ज़्यादा जो वोटों पर राजनीति होती है मुसलमानों के वोटों पर राजनीति होती है, और इस बार अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को कैसे हथियार बना जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से कट्टरता थोड़ी बढ़ती जा रही है एक विशेष समुदाय के प्रति, और वो चाहते हैं कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इनकी तरफ, इनके पाले में वोट आए। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जनता समझदार भी है। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि जिन्ना को, जिसने 2 नेशन थ्योरी को अपनाने वाला सबसे बड़ा वही जिन्ना, और जो जिन्ना, जो गद्दार जिन्ना जिसने एक एक्शन प्लान था उसका, तो उससे किस तरीके से लाखों हिंदुओं को बेघर कर दिया था, कत्लेआम मचवा दिया, जिसने धर्म की बुनियाद के आधार पर हमारे देश के टुकड़े कराए, पाकिस्तान अलग बनवाया, उस जिन्ना की उनके कशीदे पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो कितना बड़ा अपमान है हमारे देश के उन नायकों का जिन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ बलिदान दे दिया, और उस जिन्ना जो गद्दार था उसको वो कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स। तो ये देश समझ चुका है इनकी मानसिकता को कि ये किस मानसिकता वाले हैं, क्या चाहते हैं और क्यों बयान दिया है, वो भी देश अच्छे से जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए युधिष्ठिर जी। तो देखा आपने, अखिलेश यादव जो है विधानसभा चुनाव से पहले घबराए हुए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और साथ ही एक के बाद एक अजीबोगरीब बयान भी दे रहे हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव पर जो है अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनावों की हर हलचल पर कैपिटल टीवी की नजर रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं बबीता रयाल। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।